दोस्तों, आदिवासियों में एक बात आप जानते हो कि उनकी संस्कृति परिपूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम संस्कृति जो बनाते हैं वो किस किस एंगल से अलग होती है, बिल्कुल नहीं। आदिवासियों में सभी संस्कृतियां सेम होती है क्योंकि उनके रूल कायम है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि नेचर से जो कुछ भी लेना है वही भगवान को चढ़ाना है। जैसे गोंडी संस्कृति में है कि नेचर से जो भी लेते हैं वो चढ़ाते हैं, वैसी अलग संस्कृतियां है। सभी संस्कृति आदिवासियों के नेचर को मानती है। और आपको यह मालूम है कि एक ऐसा दौर था कि सभी आदिवासियों के तीर कमान अगर चूक जाते थे, लेकिन एक ऐसे आदमी का तीर कमान कभी नहीं चूकता था, वो था भिल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एकलव्य की, मैं बात कर रहा हूँ शबरी की, और मैं बात कर रहा हूँ तंट्या मामा भिल की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं आदिवासी आदिवासी आदिवासी, लेकिन भिल शब्द के बारे में कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? और बोलना चाहिए, लेकिन कोई बोलता नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे किसी ब्लॉग में पढ़ेंगे भील के बारे में तो वो बताएंगे कि यस नेचर के संपर्क में आने वाली संस्कृति है और ब्ला 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 थोड़ा सा बताएंगे और रुक जाएंगे। भील संस्कृति क्या कहती है, क्या कहते हैं भिल्लों का वजूद। जैसे मैं हमेशा गोंडियन बताता रहता हूँ क्योंकि मैं गोंड हूँ, लेकिन यहाँ पे भिल्लों का अगर वजूद जानना है तो हमें डीप में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको भील शब्द के बारे में बता दूं। भील शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक किताबों के अनुसार भिद्ध शब्द से एक आता है निशाना साधना, और दूसरी और इतिहासकार कहते हैं कि भील शब्द यह इस गोंडवाना लैंड का एक अंग है। जी हाँ दोस्तों, मैं जैसे कि आपको बताता हूँ हमेशा कि गोंडवाना लैंड पे सभी रहने वाले गोंड हो गए, तो भील भी वहां पे थे। जैसा कि मैंने बताया कि नर्मदा नदी के खोरे में इंसान की उत्पत्ति हुई, गोंदोला बनते गए, समूह समूह बनते गए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी से तो उगम हुआ, लेकिन हजारों साल बाद यहाँ पे एक टीम, वहां पे एक टीम, उस नदी के पार एक टीम, ये जो टीम बनती गई ना, ये अपनी अपनी पहचान अलग अलग बनाती गई। और इनमें से एक गोंदोला है भील समुदाय, जहाँ पे एकलव्य की स्टोरी हमें बताई जाती है। अगर लोग कहेंगे कि महाभारत तो झूठा है तो फिर एकलव्य कहाँ से सच हो गया? अरे भाई, मैं यही बता दूं कि हमारे कैरेक्टर पहले से थे, हमारे हीरो लोग पहले से थे इस सृष्टि पे। एकलव्य नाम का आदमी की जो जानकारी है ना, वो चारों ओर फैली थी। सिर्फ इनके राइटर जो लोग हैं ना, वो लोगों ने उन कैरेक्टरों को सीधा उठा के स्टोरी में डाल दिया कि एकलव्य नाम का आदमी था। हम महाभारत को काल्पनिक कहते हैं तो हम इन कैरेक्टर को काल्पनिक नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे के वैसे इन्होंने लगा दिया। महाभारत का जिक्र आदिवासी पाठों में नहीं होता, लेकिन एकलव्य शबरी का जो जिक्र है वो भिल्लों के नृत्य गायन में होता है। अभी लोग बोलेंगे नृत्य गायन में होता है तो क्या? अरे भाई, तेरा किताब जितना पुराना नहीं है उतने हमारे आदिवासियों के गायन है। तेरा किताब और तेरा कंप्यूटर जितना पुराना नहीं है ना, उतने हमारे वाद्य है। और तेरा जो इतिहास है ना, वो कभी झूठा हो सकता है, लेकिन हमारे आदिवासियों लोगों के किंवदंतियां कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लिखते ही नहीं थे। ये पढ़ना, स्कूलों में जाना, ये हमने मान्य इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें लगता है कि हमारे गोटुल थे, हमारे आश्रम थे, इसलिए हमने नहीं पढ़ाई की। और हमारे गोटुलों में हमें ज्ञान मिला, और ये ज्ञान आज भी, आज के टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकता है। मैं इसलिए तो ये वीडियो बनाता हूँ, ये चैनल लिया हूँ कि आदिवासी लोगों की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी आज भी 100 साल मात दे सकती है। और आज भी कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी को लेकर जी रहे हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं भील संस्कृति की तरफ। दोस्तों, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भील की संख्या देखी जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी जनजाति भील को माना जाता है। और दोस्तों, भील ऐसी जनजाति है जो भी अगर अंग्रेजों के हत्थे चढ़ी तो अंग्रेजों का नामो निशान मिट गया, अगर किसी साहूकार के हत्थे चढ़ी तो उनका भी नामो निशान मिट गया। आपको मालूम है 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित हुआ है संविधान में बाबा साहब के द्वारा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र बाबा साहब के द्वारा घोषित होने का कारण भी भील समाज है। जी हाँ दोस्तों, कई एरिया ऐसे है ना जहाँ पे शासन के लोग भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है, भील लोग पहले ही बताते हैं, हम आपके दायरे में नहीं आएंगे, आप हमारे दायरे में मत आओ। क्योंकि ऐसे कई इंडिया में ऐसे कई स्थान है भीलों के जहाँ पे गवर्नमेंट जाने को डरती है, क्योंकि उनको मालूम है वो तीर कमान राइफल से भी बड़ा है। और ऐसे कई संस्कृतियाँ वो अपने छिपा के रखते हैं जो दुनिया को नहीं बताना चाहते। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, आदिवासियों को 5वीं अनुसूची क्षेत्र का अधिकार देना चाहिए, तो इसका बदला भी भील समाज को जाता है, क्योंकि उन लोगों ने जंगल नहीं छोड़े, उन लोगों ने
अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। जो भी पढ़ते लिखते थे शहरों की तरफ आ जाते थे, अपना परिवार बनाते थे आदिवासी लोग, लेकिन जो भिल्ल लोग हैं वो अपनी संस्कृति को धर दबोचे रखते थे। भिल्ल लोगों में भी नृत्य गायन कला है। और अंग्रेज़ों में, अगर अंग्रेज़ों को भिड़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप अगर लिस्ट निकालेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खून बहा है भिल्ल लोगों का। महाराष्ट्र में हो या एमपी में हो, जहाँ पे बहुत सारे राजा थे और कहते थे कि हम इतने बड़े सम्राट थे, तो उनके सैनिकों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भिल्लों की थी। मैं मानता हूँ कि फिल्मों में भिल्लों को बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है। और आपने अगर नाम सुना है बाहुबली फिल्म 1 का, वहाँ पे एक जो विलेन दिखाया गया है, बाहुबली पार्ट 1 में जो विलेन दिखाया गया, उसके दाल काले पीले, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको उतारना भिल्लों की तरफ उसका संदेशा जाता है। लेकिन वहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है, इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो परिभाषा और वो उनका बोलने की स्टाइल उनका सब भिल्लों की तरफ जाता है। इस पे ऑब्जेक्शन बहुत सारे संस्थाओं ने लिए भी है। तो दोस्तों हम ये बात करते हैं कि भिल्लों का तीर कमान जैसे फेमस है, भिल्लों की संस्कृति भी क्या उतनी फेमस है। आपको ये तो मालूम होगा कि मैंने बहुत से पहले वीडियो बनाया है कि होली का दहन ना करें, क्योंकि आदिवासियों में होली को जलाया नहीं जाता। मैंने बात की आदिवासियों में अलग अलग संस्कृति की अलग अलग पहचान है। दोस्तों आपको ये बता दूं कि भिल्लों में अगर सबसे बड़ा त्यौहार है तो वो होली है, लेकिन होली को ऐसे जलाया नहीं जाता, होली को पूजा जाता है। ये फर्क है। होली में होली के पर्व के बाद एक गढ़ नाम का पर्व होता है। उस पर्व में जो युवक लोग होते हैं वो अपना शौर्य दिखाते हैं। और आपको मालूम है शौर्य दिखाने की परंपरा आज की नहीं है। शौर्य दिखाने की परंपरा 5-7 हज़ार साल पहले की है। जो समाज में अगर कोई युवक अपना शौर्य दिखा दे तो वो आने वाला मुखिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि समाज वालों को लगता है कि जिसके कंधे मजबूत हो वो समाज को लेके आगे जाएगा। और ये प्रथा हमें भिल्लों में पाई जाती है। दोस्तों इस भिल्ल संस्कृति का इतिहास जो किताब है वो लॉकडाउन के मार्फत मेरी किताब पास नहीं आ सकी। मेरे दोस्त को मैं बोला कि चल तेरे पास किताब है तो एक काम कर, वहाँ पे जो मेन है उसके किताबों के फोटोज़ निकाल मुझे भेज, और वो पढ़ के मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉकडाउन जैसे खुलेगा और भिल्लों की बड़ी मोटी किताब मेरे हाथ में आएगी तो समझ लेना भिल्लों के बारे में 10-12 वीडियो बनते जाएंगे। दोस्तों कुछ विशेषताएं वो भिल्लों में कुछ जातियाँ आती हैं, वो ऐसे भिल, भिलाला, भिल गरासिरिया भी कहलाते हैं। ये क्यों दोस्तों मैं आपको बता दूं। गोंड प्रधान आपको समझ में आ रहा है? ये अभी अभी डाइवर्ट हुआ है, गोंडों को प्रधान में, प्रधान को गोंडों में, ये ऐसे डाइवर्ट हुआ है। वैसे ही भिल, भिलाला, भिल गरासिया कहलाते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जनगणना जब होती थी हमारे आदिवासियों की 1941 तक, तब भी ये शब्द थे भिल, भिलाला, और इनके द्वारा ये सिर्फ अपने धर्म कोड में चले जाते थे। अब ओरिजिनल एनिमिस्ट शब्द में ये लोग आते थे। दोस्तों भिल का शब्द होता है, मैं जैसे कि आपको बता दूं कि लक्ष्य को भेदना, और भिल का दूसरा भी अर्थ होता है जो इतिहासकार कहते हैं, हमारे गोंडवाना के या आदिवासी इतिहासकार कहते हैं कि यह गोंडवाना के एक अंग है। और भिल का अर्थ यह होता है कि मगरमच्छ जिनका कुल चिन्ह है, मगरमच्छ जिनका टोटेम है, यानी संस्कृति में उसको ज़्यादा पूजा जाता है। ये भी इनका एक तर्क है। ये तर्क है, सिर्फ अभ्यास चल रहा है, तो ये हम इसको एविडेंस के तौर पर नहीं मानते, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे कि शबरी का इतिहास हो गया, एकलव्य का हो गया और तंटा मामा का हो गया, ये इतिहास है इन भिल्ल लोगों के छाती चौड़े करने वाले। और ये लोग आज भी इतिहास के तहत इन लोगों की पूजा करते हैं, इन लोगों को मानते हैं, इन लोगों का आदर्श मानते हैं। इन लोगों में एक त्यौहार बहुत बड़ा किया जाता है, वो दिवासा, जो जून के महीने में होता है, और ये भी बहुत बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार इसलिए कि भिल्लों में प्रमुख अभी व्यवसाय बन गया है खेती, और खेती के लिए स्टार्टिंग होती है जून में, तो इसके लिए ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस त्यौहार पे मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, इतना बड़ा इस त्यौहार में साइंटिफिक रीज़न है। तो दोस्तों इस त्यौहार को शॉर्ट में बताते हुए हम आगे चलते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है जो भिल्लों में मैंने बताई नहीं है और बहुत लोगों ने नहीं सुना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भिल्ल लोग यानी तीर कमान वाले। भिल्ल लोगों में चित्रकला बहुत तरीके से फेमस है। अगर आपको आप नेट पे सर्च करोगे आदिवासी चित्रकला, तो वहाँ पे आएंगे कि दो लोग एक में का हाथ धरते गोल गोल फिर रहे। ये जो चित्रकला है ना, वो भिल्ल लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पाई। भित्ति चित्र, कोरीव चित्र, ये सभी चित्र भिल्ल लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से निकाला है। तो दोस्तों चित्रकला में भी ये लोग माहिर है। तो दोस्तों भिल्ल के बारे में जैसी जानकारी मेरे पास आएगी वैसे एक एक वीडियो बनता जाएगा। मैं आपको बात बता दूं कि ये पहला वीडियो है और उसके बाद 8 से 10 वीडियो भिल्ल स्टाइल पे आएंगे। लेकिन ये कब आएंगे? धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि इनकी किताब मेरे तक पहुंची ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा कि सर आप भिल्ल पे वीडियो बनाओ। तो दोस्तों ये जो किताब मैं
मेरे पास आने वाली थी, वो किताब लॉकडाउन के तहत किसी सिटी में रह गई है। वो किताब मेरे पास आने के बाद सूक्ष्म में अध्ययन करके, बिलों पे पूरा रिसर्च करके हम एक एक वीडियो बनाते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।